नमस्कार। केरल के मुख्यमंत्री की बेटी वीणा विजयन फंसी मनी लॉन्ड्रिंग में। ईडी के शिकंजे में फंसी केरल मुख्यमंत्री की बेटी वीणा विजयन। वैसे ये बहुत ही काबिल और टैलेंटेड है, एक अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत ही स्किल्ड है। पता नहीं कहाँ कीचड़ में फंस गई। वीणा विजयन केरल के सीएम पी विजयन की बेटी है और बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही टैलेंटेड बेटी है। उसी तरह जैसे के कविता बहुत ही टैलेंटेड ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। उनकी आईटी कंपनी का नाम है एक्सोलॉजिक सॉल्यूशन। एक्सोलॉजिक सॉल्यूशन इनकी आईटी कंपनी है और यह खुद एक बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत ही काबिल है। तो एक इस प्राइवेट फर्म का नाम है कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड। इसने ये वीणा विजयन की एक्सोलॉजिक कंपनी को एक अवैध भुगतान किया 1.72 करोड़ रुपए का। यह वर्ष 2018-19 की बात है। बिना किसी कारण के इन्होंने इतना करोड़ रुपया दे दिया। मैं आजकल फ्री में कौन देता है कंपनी को? 1 रुपया एक आदमी दूसरे आदमी को नहीं देता है। यह 1.72 करोड़ ये बिना कारण से कंपनी को देते हैं। एक व्यक्ति को आप दे सकते हैं, अपने दोस्त को दे सकते हैं, कुछ उधार दे सकते हैं। ये एक कंपनी को बिना कारण कोई एक पैसा भी देता है? ये 1.72 करोड़ दे दिया बिना किसी कारण के। और यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शिकायत किया कि आप बिना कारण ये 1.72 करोड़ किस लिए, ये किसका कीमत है, यह किस चीज के लिए दिया गया? केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एसएफआईओ, यह है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय या केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है। इन्होंने एसएफआईओ ने जांच शुरू की। भाई मामला क्या है? इन्होंने जांच शुरू की। कर्नाटक हाईकोर्ट में एक्सोलॉजिक ने तर्क दिया कि यह धारा जो 212 जिसके तहत यह सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो कार्रवाई कर रहा है, ये केवल सैकड़ों करोड़ की धोखाधड़ी के लिए होनी चाहिए, ये 1.72 करोड़ के लिए नहीं। इन्होंने ये नहीं कहा कि धोखाधड़ी नहीं हुआ, ये नहीं कहा। इन्होंने मान लिया हाँ भाई गड़बड़ हुआ है, लेकिन कहते हैं भाई 1-2 करोड़ का मामला है, तो ये अगर 100 करोड़ 200 करोड़, जैसे वो नेशनल हेरल्ड है राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, इस तरह वो महादेव ऐप है, तो इस तरह का कई करोड़ों रुपया का धोखाधड़ी हो तो ठीक है। ये छोटे मोटे 1.72 करोड़ के लिए ये एसएफआईओ गलत है। ये नहीं कहा कि धोखाधड़ी नहीं हुआ। उन्होंने कह रहे हैं धोखाधड़ी हुआ है लेकिन कम पैसे का हुआ है। यानी चोरी तो मैंने किया है, तो भाई छोटा-मोटा चोरी किया है, एक कांस्टेबल को भेज दो। आप पुलिस के डीएसपी और डीजीपी को क्यों भेजते हैं? तो यही तर्क दिया। ये नहीं कहा कि धोखाधड़ी नहीं हुआ। धोखाधड़ी है, लेकिन कम पैसे का है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 1 महीने पहले इस जांच के खिलाफ एक्सोलॉजी की याचिका खारिज कर दी। बोले ये सब बकवास है। 1 रुपया चोरी करो या 1 करोड़ चोरी करो, चोर चोर होता है, गड़बड़ गड़बड़ होता है। इसलिए यह याचिका नहीं चलेगा कि यह सिर्फ गंभीर मामलों में है, 100 करोड़ होने से ही जांच होगा, 1 करोड़ होने से जांच नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, यह जांच ठीक है। तो उसने याचिका को डिसमिस कर दिया। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने जैसे ही डिसमिस किया, ईडी ने पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला शुरू कर दिया और शीघ्र ही संबंधित व्यक्तियों को तलब किया जाएगा, पूछताछ किया जाएगा कि यह चल क्या रहा है यहाँ पर। तो ये था पी विजयन की बेटी वीणा विजयन की मुश्किल अब ईडी के रडार पर। अब पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये ईडी इन पर केस चलाएगी। तो
पॉलिटिक्स में परिवारवाद एक ऐसा अभिशाप है जो देश को तो बर्बाद करेगा, सबसे पहले अपने परिवार को बर्बाद करता है। चाहे वीणा विजयन की बात लीजिए या वो के कविता की बात लीजिए, दोनों ही बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और स्किल्ड थे। कहीं भी दुनिया में, कहीं देश हो विदेश हो, कहीं भी उनके नौकरी मिल जाता, एक बहुत अच्छा पोस्ट मिल जाता, हाई स्टेटस मिल जाता, हाई सैलरी मिल जाता। कहाँ ये कीचड़ में फंस गए? ये परिवारवाद के कारण। वरना ये अपना इज्जत की नौकरी करते, बहुत हाई स्टैंडर्ड हाई स्टेटस की इज्जत की नौकरी करते, लेकिन ये अपने परिवारवाद के चक्कर में ये तो बर्बाद होते हैं, अपने बच्चों को भी बर्बाद करते थे। जब एक अच्छी शिक्षा दिया है, इतना तो किया है कि कविता के पिता केसीआर हो या ये पी विजयन हो, केरल के मुख्यमंत्री, आपने अपने बच्चों को शिक्षा दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो उन्हें सेटल, अच्छी तरह सेटल होने दीजिए। आप फिर उन्हें घसीटते हैं उस दलदल में और उसको कहाँ फंसा देते हैं, कीचड़ में। अब इनके बच्चे क्या कहेंगे, चाहे के कविता के बच्चे हों या वीणा विजयन के बच्चे, जो कह सकते थे कि मेरी माँ एक बहुत अच्छी इंजीनियर है, अब कहेंगे मेरी माँ जेल में है। ये शर्म आनी चाहिए। मुझे तो लगता है इनको छोड़ के इनके पेरेंट्स को पहले जेल में डालिए, क्योंकि आप अपने बच्चों को एक शिक्षा तो देते हैं, लेकिन एक अच्छी जिंदगी देने के बजाय अपने इस गंदी पॉलिटिक्स और इस गंदी करप्शन में धकेल देते हैं। ये पेरेंट्स को पहले जेल देना चाहिए। तो पॉलिटिक्स में परिवारवाद देश के लिए अभिशाप तो है ही, लेकिन पहले अपने परिवार को बर्बाद करता है, अपने बच्चों का सर्वनाश करता है। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।